हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन आपके सामने हार चुके हैं। आपकी किसी भी बात का कोई जवाब आपके पर्सन के पास नहीं है। आपके पर्सन आपका सामना करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके सामने आते हैं तो उन्हें आपके बहुत सारे सवालों का जवाब देना होगा। ये इंसान इसलिए आपसे दूर भाग रहा है क्योंकि ये आपको फेस नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह की हरकतें इस इंसान ने की हैं उस वजह से ये इंसान के पास वो मुंह नहीं है कि ये आपके सामने आ सके, क्योंकि आपके पर्सन को मिली है एक करारी हार। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एट ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप। बड़ी ही सीक्वेंस बनी है, 6, 7, 8, है ना, पूरी सीक्वेंस में कार्ड आ रहे हैं। सेवन ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, द चैरियट, एस ऑफ वांड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द मून, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस सेवन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को मिली एक करारी हार, क्योंकि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपने इस रिलेशन में इतना धोखा खाया जिसको बयान करना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। कहते हैं कि जब इंसान अपनों से हार जाता है तो वो अपनी लाइफ से भी हार जाता है। इस समय आपकी वही हालत है, लेकिन उसके बाद भी आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि आपने कभी भी हार नहीं मानी है। आपको आज भी लगता है कि आप चीज़ों को ठीक कर लेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला एस ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने आज भी इस रिलेशन को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है। आपको लगता है कि अगर प्यार में कोई एक इंसान किसी वजह से दूर चला जाए तो दूसरे इंसान के अंदर इतनी पावर होती है कि वो उसे खींच लेता है ना। और इसी उम्मीद में आप इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप काफ़ी परेशान हैं, आपको काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप आज भी हार नहीं मान रहे, क्योंकि आपको लगता है कि आज नहीं तो कल आप इन सब चीज़ों को ठीक कर लेंगे। आपके पर्सन इस समय आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं। उन्होंने आपसे दूरी बनाई, आपको चीट किया,
और आपके पर्सन को ऐसा लगा कि अब आपकी उनको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि जब इंसान हवा में उड़ रहा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि उसके पैर ज़मीन पर हैं या लटक रहे हैं। तो वही चीज़ थी कि आपके पर्सन जिसको समझ रहे थे कि अब उनको आपकी कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस समय ये इंसान आपसे काफ़ी दूर जा चुका है। आप देख सकते हैं कि ये इंसान अपनी सारी चीज़ें नाव में भरकर कहीं दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कहाँ जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है क्योंकि अब इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ इसको कोई बातचीत नहीं करनी है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है या बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे ऑब्स्टेकल बीच में आ जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपके पर्सन ने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, है ना। एक समय था जब आपने एक दूसरे के साथ मिलकर एक हसीन सपने देखे, उन सपनों को पूरा करने के लिए एफर्ट्स डाले और आपने इस रिलेशन को असली समझ के या इस रिलेशन को सच्चा समझ के अपना सब कुछ इस रिलेशन पर लगा दिया। क्योंकि आपको लगता था कि आपके पर्सन दुनिया की कोई भी गलती कर सकते हैं लेकिन वो आपके साथ चीट नहीं कर सकते। क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार रिलेशन पैसा सब कुछ छोड़कर इस इंसान को अपनाया। क्योंकि आपको अपने पर्सन पर पूरा भरोसा था। लेकिन जब वो भरोसा टूटा तो आपको ऐसा लगा जैसे कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई है। आपके पर्सन की ये हरकतें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई क्योंकि आपके पर्सन ने एक के बाद एक ऐसे वार किए कि आप दंग रह गए। क्योंकि जो इंसान जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ा है अगर वही प्लेटफॉर्म उसके पैरों के नीचे से निकल जाए तो उसको ऐसा लगता है कि अब उसको जीने की कोई चाहत ही नहीं रह जाती। कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके साथ भी हुई क्योंकि आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूट गया। टूट क्यों गया? क्योंकि आपने कभी भी मतलब किसी को धोखा नहीं दिया, है ना। आपने कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं की जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। आप खुद चाहे कितना भी नुकसान आपने सहा लेकिन आपने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। आपके साथ जितने भी धोखे हुए आपने तो उनको भी माफ़ कर दिया, है ना। लेकिन ये धोखा आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि ये दिल का मामला है। और जब कोई इंसान दिमाग से गेम खेलता है तो उसका जवाब दिमाग से दिया जा सकता है। लेकिन जब कोई इंसान दिल से ना दिमाग से काम लेता है, उसका असर दिल पर होता है, तो सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं कर रहा। उसने इस रिलेशन में अपना दिल लगाया हुआ है, आप सामने वाले ने अपना दिमाग भी लगा दिया। तो दिमाग से प्यार तो नहीं होता, है ना। दिमाग से हमेशा व्यापार होता है। लेकिन आपने प्यार किया, उसमें दिमाग की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपके पर्सन ने इन सब चीज़ों में अपना दिमाग लगाया और आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूट गया क्योंकि सारी चीज़ें आपके पीठ पीछे हुई, आपको समझ में नहीं आया। आपने समझ दिखाई दे रहा था लेकिन समझने की आपने कभी कोशिश नहीं की। और जब सामने वाले ने आकर खुद ही आपको ये सब चीज़ें समझा दी तब आपको समझ में आया कि आप ये रिलेशन बुरी तरह हार चुके हैं। आप बच्चों की तरह आपकी हालत हो गई क्योंकि जैसे बच्चे से कोई खिलौना छीन लिया जाए और वो खिलौना उसको बहुत पसंद हो तो वो क्या करता है? वो रोता है, चिल्लाता है, अपने आप को मारता है, अपना नुकसान कर लेता है, खाना पीना छोड़ देता है। सेम वही सब चीज़ें आपके साथ हुई क्योंकि आपका प्यार जैसे ही आपसे दूर हुआ आपको ऐसा लगा कि अब आपकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। आप लिटरली इतना रोने लगे और इतना बिलख बिलख के आपने रोया। शायद ज़िंदगी में आप इतने आंसू कभी किसी के लिए नहीं निकालते जितने आपने अपने पर्सन के लिए निकाले। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपको प्यार में धोखा मिला। आपने सारा कुछ अपने हाथों से अपने पर्सन को दे दिया, अपना पास्ट अपने पर्सन को बता दिया और आपके पर्सन ने उन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाकर आपके साथ इतनी ज़्यादा चीटिंग की कि आपका दिल बुरी तरह से टूट गया। ये इंसान अपनी खुशियों के पीछे भागने लगा। इसको लगा कि अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे जितना मिलना था वो मिल गया। अब ये इंसान जब आगे बढ़ेगा तो इसको कोई रोक नहीं पाएगा। कहते हैं ना कि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं क्योंकि आपके पर्सन को लगा कि वो दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद सकते हैं, है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक काम कर रहा था या स्पेल वर्क काम कर रहे थे जिसकी वजह से ये इंसान इतना बुरा हो गया। क्योंकि इतना बुरा अगर ये होता तो आप इससे प्यार नहीं करते। अगर आपको इससे इतना प्यार हुआ तो कुछ अच्छाइयाँ इस इंसान के अंदर ज़रूर रही होंगी,
है ना। लेकिन कहते हैं कि जब अच्छाइयों पर बुराइयां हावी हो जाती हैं तब उस इंसान को ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ब्लैक मैजिक में इतना ज़्यादा फंसे हुए हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी खुशियाँ नज़र आ रही हैं, सिर्फ अपनी बातें समझ में आ रही हैं और सामने वाले की बिल्कुल भी परवाह नहीं। आज ये इंसान अपनी खुशियों के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो खुशियाँ इसकी है ही नहीं, क्योंकि सपने देखना खुशियाँ प्राप्त करना नहीं होता। इस इंसान ने बहुत बड़े बड़े सपने देख लिए, उस सपनों में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, है ना। और ये अकेला ही उन सपनों के पीछे भागना चाहता है, तो ये भागते भागते थक जाएगा, लेकिन इसे वो जो है खुशियाँ नहीं मिलेंगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कहते हैं कि प्यार में धोखा देने वाले को कुछ भी नहीं मिलता, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन को आज इतनी करारी हार मिली है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगता था कि आपके पर्सन अब आगे ही बढ़ गए हैं तो कभी लौट कर नहीं आएंगे, कभी उनके साथ तो अच्छा हो रहा है, ऐसा दिखता है ना हमें, क्योंकि जब हम किसी के साथ कनेक्शन में नहीं होते तो जो चीज़ें हमें दिख रही होती हैं हम उसी हिसाब से अपनी मेंटालिटी बना लेते हैं। तो आपको भी ऐसा लगता था कि आपके पर्सन तो बहुत खुश हैं, अब तो उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आपसे बात ही नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस इंसान को मिली है करारी हार। ये इंसान अपना सब कुछ गंवा बैठा। क्यों? क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया जिसने इसके लिए सब कुछ किया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि इसका सब कुछ ड्रेन हो गया है, इसको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, रिलेशन इसकी लाइफ में पहले ही चला गया। जिन पैसों के पीछे, जिन खुशियों के पीछे ये इंसान भाग रहा था, आज उन्हीं सब चीज़ों की वजह से ये मायूस खड़ा है। इसके हाथ में कुछ नहीं है, ये जितनी मर्जी कोशिश कर ले अपने आप को समझाने की, लेकिन ये चीज़ इसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इसने किसी के साथ इतना बुरा किया जिसकी वजह से इसको ये करारी हार मिली है। ये इंसान अपने कर्मों को आज रो रहा है, क्योंकि अगर ये चाहता तो चीज़ों को ठीक कर सकता था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन आज चारों तरफ से घिर गए हैं, और जब इंसान चारों तरफ से घिर जाता है तब वो उन लोगों को ढूंढता है जो उसके अपने होते हैं, और जब घिरने वाले अपने ही होते हैं तो वो उस इंसान को ढूंढता है जो उसके बहुत प्यार करता होता है। तो इसको कौन प्यार करता था आपके अलावा? आप ही एक ऐसे इंसान हैं जिसने इसके लिए इतना कुछ किया। आज ये इंसान चारों तरफ से मुसीबत से घिर गया है, वहाँ से निकलना चाहता है लेकिन निकल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब पेड़ बोया बबूल का तो फिर आम कहाँ से हो सकते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। जब आपने फलदायक कोई काम किया ही नहीं तो आपको फल कहाँ से मिल सकते हैं? आज आपके पर्सन बहुत मुसीबत में है, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये चारों तरफ से फंस चुका है, निकलने की कोशिश कर रहा है, प्रयास इसके पूरे हो रहे हैं लेकिन निकल सकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने एक ऐसा गलत काम, एक ऐसा गलत फैसला ले लिया जिसकी वजह से इसको इस करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं, आपसे अब इन सब चीज़ों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि अब इस इंसान की सुनने वाला कोई नज़र नहीं आ रहा। कल तक तो सभी थे भाई, चढ़ते सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, जब डाउनफॉल आते हैं तो कोई साथ नहीं देता, ना दोस्त, ना फैमिली, ना कोई। तो वही चीज़ें आज आपके पर्सन के साथ हो रही हैं कि जब आपके पर्सन के डाउनफॉल हैं, सब कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, रिलेशन है नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है, तो आपके पर्सन से आज कोई भी बात करना नहीं चाहता। आज आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब कोई साथ नहीं देगा तो आप साथ दोगे। लेकिन कहते हैं ना कि मुंह तो होना चाहिए, इतना बुरी तरीके से दिल तोड़ कर गए हैं तो वापस आने के लिए इतना हिम्मत भी तो होनी चाहिए, है ना। वो हिम्मत तो है नहीं। लेकिन मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ वांड्स का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन को दिखाता है, यानी कि आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब्स वहाँ से आ रही हैं कि आपके पर्सन आप अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन मुंह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ईगो बहुत ज़्यादा है ना। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए, मुंह की खाई है लेकिन उसके बाद भी मुंह दिखा नहीं सकते, है ना। क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड तो ये दिखाता है कि ये इंसान आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ललायित है, चाहता है, लेकिन इसकी ईगो जो है वो सामने आ रही है। अगर इस इंसान की ईगो थोड़ी सी कम होती है तो ये इंसान आपके लिए कोई भी एक्शन ले लेगा, आपके फेवर में एक्शन लेगा। जो इसने आपका दिल तोड़ा है उसके लिए कन्फेस भी करेगा, आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है
द चैरियट का कार्ड, जो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन को दिखाता है, एक पॉजिटिव एक्शन को दिखाता है। ये इंसान अगर चाहे तो ये सब कुछ ठीक कर सकता है आपकी लाइफ में आकर। अगर आपको एक बार स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे देता है तो आप खुद इसके साथ खड़े हो जाएंगे। और कहते हैं कि तब प्यार करने वाले 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। जब आप इस इंसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो अब ये एफर्ट्स और ये साहस जो है वो इस इंसान को जुटाना पड़ेगा, क्योंकि इसने जितना बुरा आपके साथ किया है तो इस इंसान के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके पास आकर कुछ चीज़ें कर सके। लेकिन ये इसके अलावा कुछ और कर भी नहीं सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस इंसान को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे, कन्फेस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, द मून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चीज़ें होंगी पर उन्हें होने में टाइम लग सकता है। अब टाइम क्यों लग सकता है? क्योंकि इस इंसान के अंदर ईगो तो कूट कूट के भरी है। दूसरा कि मुंह नहीं है ना। इतना बुरी तरीके से दिल तोड़ के कोई इंसान चला जाए और वापस आकर सिर्फ ये सोचे कि सॉरी बोल देने से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये इंसान आज बहुत ज़्यादा परेशान है, वापस आना चाहता है, चीज़ों को डिले कर रहा है, मगर डिनाई नहीं कर सकता, इसको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें ठीक होंगी लेकिन उन्हें होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 7 ऑफ कप का कार्ड, 7 ऑफ वांड्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो इसका मतलब 7 डेज से लेकर 7 वीक तक ये इंसान आपसे बात करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही। ज़्यादा दिनों तक ये अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि इसको एक बहुत करारी हार का सामना करना पड़ा है और हारने के बाद इंसान कहीं का नहीं रहता, है ना। तो ये इंसान सिर्फ अपनी सामर्थ्य को जुटा रहा है, एक तरह से मतलब कहते हैं ना कि अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर रहा है। क्योंकि किस मुंह से आपके सामने ये आएगा, क्योंकि इतना बुरा हाल ये इंसान करके गया है, तो थोड़ी बहुत शर्म तो बनती है ना। तो अगर ये इंसान थोड़ी सी स्ट्रेंथ ले पाता है तो आपके फेवर में एक्शन जरूर लेगा। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 7 है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर आपने रीडिंग पूरी देखी है, स्किप नहीं किया है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगी। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। आपके पर्सन आपसे काफ़ी दूर जा चुके हैं, आपके पर्सन ने आपके दिल को बुरी तरह तोड़ा, जिसकी वजह से आप बच्चों की तरह परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए, लेकिन आज वो अपनी खुशियों के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को मिलने वाली है करारी हार, क्योंकि आपके पर्सन का सारा पैसा जो है वो ड्रेन हो गया है, आपके पर्सन मुसीबत में फंस गए हैं। इसलिए आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके फेवर में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन ईगो उन्हें ये सब चीज़ें करने से रोक रही है। लेकिन मून का कार्ड ये दिखाता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल ज़रूर होंगी, क्योंकि चीज़ें डिले हो सकती हैं पर डिनाई नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सन रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।